बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मुकीम, सेहती, इस पे जितने भी मसाइल आ रहे हैं लोगों को इस वक्त, वो मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, इंशाल्लाह वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको कोई मसला इस तरह का आ रहा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके मसले का हल उम्मीद है कि इसी वीडियो में निकल आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया की वेबसाइट पे जब आप अपना डाटा अपलोड करते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो उसके बाद मिनिस्ट्री की जानिब से आपको टाइम दिया जाता है 5 दिन का, कि 5 दिन के अंदर रिप्लाई आएगा आपको। लेकिन बहुत सारे लोगों को रिप्लाई आता ही नहीं है, या फिर रिप्लाई अगर आ जाता है तो अप्रूवल आ जाती है, मुकीम पे अपडेट नहीं होता, तवक्कलना पे अपडेट नहीं होता, सेहती पे अपडेट नहीं होता। तो उसका मसले का हल क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया की जानिब से जो 5 दिन का टाइम है, ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। और उसकी बड़ी मिसाल मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो स्क्रीन पे अगर आप देख लें तो यहाँ पर मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की है एक साहिब की, और उनकी रिक्वेस्ट मैंने सेंड की है रात 9:23 पर। रात 9:23 पर ये वाली रिक्वेस्ट सेंड की गई है, और सेम डेट को उसी वक्त, ये आप नीचे आके यहाँ पे देख सकते हैं, ये हफ्ते के दिन ही रिक्वेस्ट सेंड हुई है, और हफ्ते वाले दिन ही यानी रात 9:23 पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है। 9:30 पर उनकी जानिब से मुझे रिप्लाई आया है कि अप्रूवल आ चुकी है। और ये जो अप्रूवल आई है, इस पे टाइम ज़रा देखिए, ये ईमेल जो है ये है 9:24 पर, यानी 23 मिनट पर हमने रिक्वेस्ट सेंड की, 9:24 1 मिनट के अंदर अप्रूवल आ गई। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। मैंने फिर कहा कि मुझे शक हुआ कि 1 मिनट के अंदर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुकीम का पेपर मैंने उनके मुकीम पे चेक किया, तो वहाँ पे स्टेटस अपडेट हो चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे कोई टाइम नहीं है, वो 1 मिनट में भी अप्रूवल आ सकती है, 1 महीना भी लग सकता है। ऐसे तमाम अफराद जिन लोगों की अप्रूवल आ चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, वहाँ पे उनको एरर आ रहा है कि आपकी अप्रूवल आ चुकी है, मुकीम पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो क्या करें? उस पर जितने भी लीगल तरीके थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कॉन्टैक्ट किया, कॉल की, ईमेल की, ट्वीट की, बंदे गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके, जो भी बंदा गया उन्होंने कहा ये वेट करें, इसका कोई हल नहीं है, आप वेट करें, ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। अब मुकीम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे स्टेटस इम्यून करने की बात है, वो तो यहाँ तक है कि आपका स्टेटस विद इन मिनट भी हो सकता है अपडेट, और उस पर महीना भी लग सकता है, कोई कंफर्म टाइम नहीं है। लेकिन नॉर्मली अभी इस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस वक्त जो चल रहा है, ये नवंबर के एंड, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एक दिन दूसरे दिन नॉर्मली अप्रूवल आ जाती है, ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है। बहरहाल जिन लोगों की पुरानी रिक्वेस्टें अप्रूव हुई हैं, उनके अपडेट नहीं हो रहे, उनका कोई हल नहीं है फ़िलहाल। आपका मसला यही है कि आपको इंतज़ार ही करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद जाते हैं सेहती की जानिब। सेहती पे क्या मसले आ रहे हैं? सेहती पे 2 मसले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बड़ा मसला ये आ रहा है कि जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है, उनकी सेहती पे वैक्सीन शो ही नहीं होती। शो अगर किसी की हो जाती है तवक्कलना पे, किसी की 1 शो हो जाती है, किसी की 2 शो हो जाती हैं, किसी की 3 शो हो जाती हैं, बूस्टर शो नहीं होती, सिर्फ चाइना की शो हो रही है या सिर्फ बूस्टर शो हो रही है। तो इस मसले का हल क्या है? सेहती एप्लीकेशन अगर आपके पास है, आपका नंबर अगर बंद नहीं हुआ, ऑन है, तो आप सेहती एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, या ऑलरेडी बना हुआ है, और उसमें अगर आपका स्टेटस शो हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर शो नहीं होता और मुकीम पे अपडेटेड है, अगर मुकीम पे, शर्त यह है कि मुकीम पे अपडेटेड है, तो फिर सेहती का सर्टिफिकेट तो हम आपको निकाल के दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि सेहती पे शो हो जाए, सेहती एप्लीकेशन पे, सेहती एप्लीकेशन का ही मसला है, तो सेहती एप्लीकेशन का कोई हल ही नहीं है। जब ज़ाहिर है जो ऐप के जो डेवलपर हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जिनके अंडर ये सारा कुछ आता है, वो वहाँ से मसला हल करेंगे, तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली हल होगा, तो उसके बाद ही ये सारा कुछ हल हो पाएगा। बहरहाल ज़्यादा मसला किन लोगों को आ रहा है? जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है, सेहती भी आपकी वैक्सीन नहीं शो होती, या फिर आपका नंबर बंद हो चुका है, या नंबर आपका गुम हो चुका है जिस पे आपने सेहती का अकाउंट बनाया था। इन दोनों सूरतों में हम आपको सर्टिफिकेट उसका निकाल के दे देते हैं।
बाकी सेहती का मसला वो कोई भी हल नहीं कर सकता, कोई एजेंट कहे आपको, मैं कहूँ, कोई और कहे, वो कोई और बंदा हल नहीं कर सकता। हाँ, आपने सऊदीया की अप्रूव्ड वैक्सीन में से अगर कोई वैक्सीन लगवाई है तो यकीनन सेहती पे भी आपका वो स्टेटस शो हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट चलते हैं तवक्कल की जानिब कि तवक्कल ना, अब तवक्कल ना और सेहती दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है। मसलन आपने सालन में मिर्चें डालनी है, लाल डाल लें या सब्ज़ डाल लें, तो मिर्च ही होती है, ये भी ऐसे ही हैं। तवक्कल ना और सेहती दोनों में से किसी पे आपका स्टेटस अगर शो हो रहा है, इम्यून है, वहाँ पे वैक्सीन अपडेटेड है, कोई मसला नहीं है, आप वो दिखा के एयरपोर्ट पे सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट्स पे लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर सेहती को पसंद करते हैं कि सेहती है, ये वाला ठीक है, वो उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं बनिस्बत तवक्कल ना के। तो नेक्स्ट चलते हैं जी आपके मुकीम की जानिब कि मुकीम पे अब जिन लोगों के साथ मसला आ रहा है और स्पेशली चाइना वैक्सीन वालों के साथ कि जिन लोगों ने अप्रूवल ली हुई थी, अप्रूवल आपकी आ चुकी थी, स्टेटस इम्यून हो चुका था, अब एक दफ़ा मुकीम पे अपना स्टेटस ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मुकीम पर बहुत ज़्यादा लोगों का स्टेटस पहले इम्यून हुआ था, उसके बाद हट हो गया है, वहाँ से कैंसिल हो गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट की प्रॉब्लम है, ये मुकीम की प्रॉब्लम है, इसका कोई भी हल नहीं है। अगर आप मुझे ये कहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद आज का ये है कि ये बार-बार मुझे यही सवालात आते हैं, बार-बार ये सवालात आते हैं, तो मैं ये सवालात सारे क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो मुकीम का कोई हल नहीं है इस वक़्त कि आप ये कहें कि मेरा मुकीम पे, क्योंकि इस तरह भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनके साथ मसला हुआ है जो इस वक्त बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में मसलन दुबई या जॉर्डन या किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, स्टेटस उनका अपडेटेड था, सफ़र कर लिया, अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी सोच रहे हैं कि मुकीम पे जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो नॉन वैक्सीनेटेड शो करवा रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे आप वैक्सीनेटेड शो हो रहे हैं, 2 डोज अप्रूव्ड का वहाँ पे मैसेज आ जाता है, तो क्या करें? तो इसका फौरी तौर पे कोई भी हल नहीं है। आप कहें कि वहाँ पे अपडेट कर दें, भाई अपडेट नहीं हो सकता, वो वेबसाइट का मसला है। जब वेबसाइट का मसला हल होगा, इंशाल्लाह तमाम लोगों का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। तो बहरहाल आप लोग जो इतराज़ करते हैं स्पेशली इस चीज़ पे कि भाई जिन लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की थी और अप्रूवल नहीं आई, और स्पेशली जिन लोगों की रिक्वेस्ट मैंने सेंड की हुई है, मुझ पे एतराज़ कर देते हैं कि भाई आपने काम किया था, अब आप ही ठीक करके दें, तो भाई हमारे बस में ये नहीं है। हमारे बस में जो होता है वो हम फौरी तौर पे कर देते हैं, बाकी ये मिनिस्ट्री की जानिब से होता है, जो वेबसाइट्स के एरर होते हैं, वेबसाइट्स के मसाइल होते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ, और उनके जो भी हल होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बहरहाल ये है कि अगर आपने अप्रूवल ली हुई है, आप एक दफ़ा वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, मुकीम पे अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि दूसरी जानिब फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं, और दूसरा एक और भी अहम मसला मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि इस वक्त जो मसला बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है, और उन लोगों के साथ जिन्होंने 2 वैक्सीन सऊदी अरेबिया से लगवाई थी, अब वो एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर उनको रोका जा रहा है कि आप सेहती का पेपर नहीं हमें चाहिए, हमें मोबाइल में ओपन करके दिखाएं। और ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि अभी नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, नई फ़्लाइट्स का जो चलने का, तो उसी वजह से तमाम एयरपोर्ट वाले एक दफ़ा फिर मुहतात हो गए हैं। जब फ़्लाइट्स ओपन हुई थी वैक्सीनेटेड के लिए, जिन्होंने सऊदीया से दोनों वैक्सीन लगवाई थी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती क्यों होती है? इस वजह से होती है कि जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे हुए हैं, एयरलाइंस को डील कर रहे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं या इमिग्रेशन कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि जो गाका का सर्कुलर है उसके एंड पे लिखा हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एयरलाइन वायलेशन करेगी, इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगी, तो एयरलाइन को जुर्माना हो जाएगा। और जाहिर है वो काउंटर पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार का मुलाजिम होता है बेचारा, तो उस चीज़ से डरता है कि अल्लाह ना करे अगर वायलेशन होगी और एयरलाइन को जुर्माना हो गया तो मेरे गले पड़ेगी, मुझे पूछा जाएगा कि भाई आपने इसकी बोर्डिंग क्यों कर दी। तो ये मसला होता है। अदरवाइज़ सऊदी अरेबिया के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके पास सिर्फ मुकीम का पेपर भी अगर है तो उसी पे आप सफ़र कर सकते हैं, आपके पास तवक्कल नसीहती नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एहतियातन यही चीज़ें अच्छी होती हैं, जब इतना ख़र्चा करके इतना सारा कोई टाइम निकाल के आप सब कुछ कर रहे होते हैं, तो बेहतर यही होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।